मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूं कि लगभग 2 मिनट के विलम्ब से मैं ऑनलाइन हो पाया हूं। जो आपको असुविधा हुई इसके लिए खेद है। आज हमारे मेहमान कालूराम बामनिया जी हैं, सुप्रसिद्ध कबीर गायक। देवास में रहते हैं। देवास के पास एक जगह है टोक खुर्द, जहाँ के वे निवासी हैं और वहाँ से फिर वो पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। कबीर गायन की मालवा अंचल, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाहजहाँपुर, ये जो पूरा मालवा अंचल कहलाता है, यहाँ पर कबीर गायन की एक सुदीर्घ परंपरा पिछले अनेक वर्षों से, लगभग 25-30 वर्षों से चली आ रही है। उस परंपरा के कालूराम बामनिया जी निष्णात गायक हैं। मैंने उनको जब जब सुना है मंत्रमुग्ध हुआ हूँ। मंच ने उनको जब जब सुना है श्रोता मंत्रमुग्ध हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जो मेरे साथ इतने दिनों तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, एक श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में। और इस रचनात्मक प्रयोजन को सफल बनाने में आप सबकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। आदित्य नमस्ते, रोहित जी आपको नमस्कार, सुनीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, अंशु दुबे को नमस्कार करता हूँ। मेरे सभी मित्र जो इस समय आते जा रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कालूराम जी लगभग 7-5 पर आएंगे, ऐसी हमारी बात हुई है हमेशा की तरह। तब तक मैं उनके बारे में बात करता हूँ, आप सबके हालचाल लेता हूँ। ये एक बार फिर हम अपने, ये संभव नहीं है कि हम जब साथ में मिल बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ उपस्थित हैं आपस में संवाद करने के लिए, वातावरण की बात ना करें, परिस्थितियों की बात ना करें, ये संभव नहीं है। और निश्चित रूप से आसपास का वातावरण और कभी कभी अचानक से जो इस पूरी बीमारी, कोरोना बीमारी ने जिसने हम लोगों को पिछले मार्च से आहत कर रखा है, उसका बढ़ता हुआ ग्राफ कई बार हमको चिंतित करता है। कहीं कहीं कोई जगह हमको, जहाँ पर ग्राफ कम है, वहाँ पर उसकी कमी से हमको थोड़ा हौसला बढ़ता है कि सब बेहतर हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये धूप छाँव वाली स्थिति है, बहुत परेशानी वाली है। निश्चित रूप से एक परिवार को कितने एक सीमा तक ही, मतलब घर के भीतर भी रहा जा सकता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से असाधारण सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। मैं सभी के साहस को भी नमन करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आप सब अपनी हिम्मत बनाए रखिए और ये मान के चलिए कि एक समय है, कठिन विपत्ति भरा समय है जिसको सहना है हमको। कई बार ये होता है कि बहुत जब बड़ा शत्रु होता है जिसके साथ हम जीत नहीं सकते, जिसके साथ हम लड़ भी नहीं सकते, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बचाव के कुछ सूत्र या रास्ते तलाश करने चाहिए और उस पर कोई वीरता या कार्यता की बात नहीं है। सुरुचि मोहता जी आई हैं, मैं आप उनका स्वागत करता हूँ। आशीष दुबे जी का स्वागत करता हूँ। मानसिंह भोदिया जी का स्वागत करता हूँ। सुंदरलाल मालवीय जी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय अनिल चौबे जी का भी स्वागत करता हूँ। उनको देख के मेरा मन खिल उठता है। वो पहली कड़ी से हमारे साथ हैं और मुझे बराबर हिम्मत हौसला देते हैं। आज हम लोग लगभग 91 दिन की स्थिति में हैं और कालूराम बामनिया जी से बहुत अच्छी बात होगी, मुझे विश्वास है। उनसे हमको सुनेंगे भी। कालूराम बामनिया जी वैसे तो प्रहलाद जी टिपाणिया जी मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र में कबीर गायन की परंपरा है, उसके सिरमौर प्रहलाद टिपाणिया जी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और ये सही बात है कि एक साधक स्वर उनके पास मौजूद है। उन्होंने लगातार अध्यापन करते करते, पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करते करते इस रचनात्मक आयाम को भी साधा और इसके लिए वो सारा समय दिन रात एक किया जो नौकरी के बाद उनको उपलब्ध था। अपना आराम, अपना सुख, अपनी खुशी त्याग कर वे दिन रात इस कार्य में लगे रहते हैं और उन्होंने एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी लकीर छोड़ी कि उस लकीर में बहुत सारे कलाकार उनका अनुसरण करते चले। कहीं न कहीं संत कबीर की वाणी ने
पूरी मालवा की एक आंचलिक परंपरा को, लोक परंपरा को ऊंचाई पर पहुंचाया। पंडित कुमार गंधर्व जी ने जिस तरह से शास्त्रीयता में संत कबीर को बांधा था, कालूराम बमनिया जी लोक पे बांध रहे हैं। वो आ चुके हैं, मैं उनको सीधे रिसीव कर लेता हूँ और हम फिर उनके साथ ही अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच सुनीता सिंह जी भी पधारी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, अनिल भाई को नमस्कार करता हूँ और कालूराम जी को जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। नमस्ते सर, प्रणाम। आप मुझे सुन पा रहे हो? मेरी आवाज़ हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है। कम आ हाँ रही बस, है? हाँ आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ बढ़ जाए। अब ठीक है? अभी ठीक है? चलिए, मेरा तो कम ही देते। आपकी आवाज़ ठीक है? जी हाँ ठीक, ठीक ठीक है सर। जी जी। चालू है। अब आ रही है? आ रही सर। अब आ रही है ना? ठीक है। जी हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। इस बीच जी आपको सुनने के लिए हमारे मित्रों में, आपके मित्रों में उज्जैन, देवास, इंदौर और मुंबई, रायपुर, दिल्ली से लोग जुड़े हैं। जी सुनीता बुद्धिराजा जी हैं, बहुत बड़ी आर्ट क्रिटिक है दिल्ली में। डॉक्टर अनिल चौबे जी हैं, रायपुर में फिल्म क्रिटिक हैं। सुनीता सिंह जी भोपाल से हैं, आर्टिस्ट हैं, कंपेयरिंग करती हैं। इसके अलावा आपके साथी मान सिंह भोंदिया जी, सुंदरलाल मालवीय जी उपस्थित हैं, सुरुचि मोहता जी उपस्थित हैं, मेरे साथी प्रमोद डेकाटे उपस्थित हैं। अभी आपका कुछ नेटवर्क का चक्र चल उठा है। कालूराम जी डिस्कनेक्ट हुए हैं। उमा जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? वैसे रोहिणी जी, आपको भी नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वॉइस क्लियर है? राम जी, राम भाई नमस्कार। सुंदरलाल जी ने नमस्कार भेजे में इतनी देर कर दी कि फिर वो डिस्कनेक्ट ही हो गए। मनोज भैया रीवा से, आपको नमस्कार। आप सब इस कार्यक्रम को मजबूत आधार देने में
हमारे लिए बहुत मददगार रहे। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो जो इस कार्यक्रम में आए और उसका हिस्सा बने। मैं कालू राम जी के दोबारा जुड़ने का, उनके संकेत आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा और हम उनको जोड़ लेंगे। मन्नी, आपको भी आपका स्वागत है। मेरे तरफ से कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अभी कट गया था आपकी तरफ से, फिर अभी जुड़ा है। अब ठीक है। अब आप सुन पा रहे हो मुझे? जी। क्या आपके पास आपका तंबूरा नहीं दिख रहा है? तो तंबूरा चाहिए क्या? हाँ हाँ, तंबूरा के बगैर ठीक है। कैसे बात करेंगे? मैं तो अपने साथी को तमाम बातें कह चुका हूँ कि आज आपको बहुत ओजस्वी सर्व सुनने को मिलेगा, जिसका मैं बहुत मौजूद रहा। ठीक है, ठीक है, बोल दिया ला रहे तुम। क्योंकि कम से कम 2-3 भजन अगर 2-2 मिनट नहीं सुनेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो ये ठीक। जो जर्नी है वो किस तरह से कंप्लीट होगी। इस जी। कार्यक्रम को बहुत सारे सबसे बड़े बड़े कलाकार जुड़े थे। अभी चेन्नई से अभी उमा शंकर रहा है, चाइना फैशन जी, हैदराबाद से रोहिणी रेड्डी जी हैं, कृष्णा वो भी शामिल है। तो सबका स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने 3 महीने से त्रिपुरा कलाकारों से संवाद का शुरू किया है और मुख्य रूप से जीवन और सृजन को लेकर बातचीत है। जी। बड़े मन से, बड़े उदारता से बताइए एक पूरी यात्रा कैसे एक बड़ा नाम। तो मैं तो उस तरह से आपको आपका मुरीद हुआ था जब टुडे इंग्लिश में आपका सीडी निकाला था, तब मुझे उसको प्राप्त करने की खटखटाहट हुई। कई बार पहले पता नहीं शायद 15-20 साल हो गया। लेकिन ये ये अवसर, ये स्थिति आने में एक मानव का, एक मनुष्य का, एक कलाकार का कितना बड़ा संघर्ष होता है, कितनी बड़ी जर्नी होती है, मैच्योरिटी और परिपक्वता का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए उम्र लगानी पड़ती है, उसके लिए अनुभव लगाना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो आप टोंक खुर्द में रहते हो? जी, तो कर दूँगा। तो ये देवास से 30 किलोमीटर दूर है। हाँ, देवास से 25-30 किलोमीटर। हाँ, यही मैंने बताया इस साथी को। जी। और यहाँ आप शुरू से रहते हो, यही जन्म हुआ या कहीं से आकर बसा है परिवार? नहीं, मेरा गांव है कन्हेरिया, टोंक खुर्द के ठीक पास में है। हाँ। 4 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। ये तंबूरा आ गया। तंबूरा आ गया। अब कहीं साफा भी बना रखा हो तो वो भी बुला लो। नहीं, वो तो अब उतना उतना तो मुश्किल है अब अभी। आपको पर ठीक है, तंबूरे के साथ ही अंत में तंबूरा ही। जी। तंबूरा तो आत्मा है। जी। कन्हेरिया गांव आपने बताया। जी। जी। तो वहाँ पर ये आपने ये जो वहाँ पर परिवार पूरा वही रहता होगा। जी। और आपका जब वहाँ परिवार में बड़े थे, छोटे थे, मध्यम थे? नहीं, मेरे 5 भाई है, हम 5 भाई है। हाँ।
उनमें से मैं बिचौट हूँ। मेरे से 2 बड़े हैं, मेरे से 2 छोटे हैं। हाँ, वो मजले हैं जी। बीच में। और कलाकार कोई है उनमें से किसी को गाने का मेरे नाम है? मेरे से बड़े वाले थोड़े गा रहे हैं, गाते हैं वो। अच्छा, उनका क्या नाम है? रघुनाथ सिंह बामनिया। वो गाते वो भी कबीर की वाणी गाते हैं? हाँ, वो भी कबीर और ये सब मिला जुला के गाते हैं। मीरा, गोरख, कबीर, रामदेव, जो रुणिजा वाले रामदेव। समझ गए। हाँ, वो उस तरह से गाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं गाते हैं। मैं थोड़ा आप लोग के माध्यम से थोड़ा इधर उधर जाके थोड़ा बड़े पैमाने पे गाता हूँ। वो अभी गांव में ही इधर उधर गाते हैं। हाँ, पर उनकी अपनी एक साधना है, वो कहीं ना कहीं अ, आपकी प्रेरणा में भी उनकी उनकी रुचि और ये योग्यता शामिल है। जी। जी। कितनी उम्र से आपने शुरू किया? आपको कब लगा कि हमें भी गायक बनना है? क्या इसके पीछे रहा है प्रेरणा? सर, मन में ये ख्याल तो था ही नहीं कि मैं बड़ा बनूंगा या कुछ बड़े लेवल पे गाऊंगा, लेकिन मुझे इसका शौक़ बहुत था। हाँ। इतना शौक़ था कि मैं बताने में असमर्थ हूँ हाँ। कि मैं बंधुआ मजदूर होने के बावजूद दिन भर काम करना, चाहे कितना भी थकावट हो, लेकिन जहाँ कहीं कार्यक्रम भी समाज में होता था तो मैं वहाँ पर जाता था। तो पूरी रात काम करता था, भजन गाता था, और दिन में फिर कहीं थोड़ा बहुत अगर मिला तो ठीक, नहीं फिर दूसरी रात को सोना। इस तरह से मैंने अपनी लगन को बरकरार रख करके धीरे धीरे हम एक जो समाज में कार्यक्रम होते हैं, नुक्ते वगैरह होते हैं ना सर, ये समाज में हाँ, समझ गए। कुछ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ नुक्ते घाटे होते हैं, उसमें बुलाने लगे। हाँ। फिर धीरे धीरे वर्चस्व होने लगा, तो फिर मैं आकाशवाणी पे गया, और भी जो लगा तो फिर धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगा। कुछ संस्कृत विभाग से भी जुड़े। ऐसे करके फिर धीरे धीरे हमारा ये काम होने लगा। लेकिन मेरे जीवन में ये तो मैं मानूंगा कि मुझे जब याद आ जाती है कि मैंने कितना दुख उठाया, वो तो आँख में आंसू आ जाते कि मैंने कितना उसको संजोया। और मैं पीछे भी आने वाली पीढ़ी को, जो गाने वाले बंधुओं को कहता हूँ कि आप ज़रा, आपको इस सहज में मिला है, आप इसको बढ़िया से संवार के रखिए, सिखाइए। और सिर्फ गाना ही उतना नहीं है, जितना आप सिखा पाओगे किसी और को तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये परंपरा बनी रहेगी। मेरी जानने की जिज्ञासा है कि संत कबीर की वाणी को आपने कब सुना? मतलब आपको ये क्या लगता हाँ, ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मेरे दादाजी और पिताजी जो गाते थे, है? तो वो मीरा, कबीर, गोरख आदि सब गाते थे। लेकिन पहले, आज से 20 साल पीछे कंपटीशन होता था। लोगों मंडलियाँ बैठती थी और उसमें फिर कंपटीशन होता था। जी जी। तो सबको गाने के बाद में कबीर को लेके अगर नहीं आए तो कंपटीशन कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि कबीर की वाणी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी थी। हाँ। अगर वाणियों का अंदाज़ा लगाना था कि इससे ऊपर क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो वो कबीर की वाणी को उनको लेना पड़ता था। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि क्यों ना अपन कबीर की बात को टटोल करके, इधर उधर शोध करके, उनको लिख करके, और मैं उसी को रखूं। हालांकि मैं सबको गाता हूं, मैं अपने दिल से गाता हूं, और मैं किसी को बड़े छोटे नहीं मानता हूं। मैं जो संतों, जितने भी महापुरुष हुए, सबने एक जैसी ही बात कही है करीब करीब, उनकी बातों लेकिन में उसमें, सार एक ही। बिल्कुल, लेकिन उसमें कबीर अग्रणी है। हाँ। तो इसमें एक तो ये हुआ कि कबीर के प्रति एक आकर्षण जो बना होगा एक उम्र में, और फिर कबीर गहराई से आपके मन में कब? एक तो ये होता है कि कुछ हमको गाने के लिए कुछ जरूरत पड़ी तो आपने कुछ रचनाओं को ढूंढा होगा, किताब से उतारा होगा, लिखा होगा, फिर जब आपको लगा होगा कि अब मुझे और आगे जाना है, और गहरा जाना है, तो जी गहराई की यात्रा का क्या रहता है? सर, केरल की यात्रा मुझे सब शुरू हुई कि जब एक भजन है गोरखनाथ जी का, हाँ। कि मिलो रे कोई महाराज देश का, दो दो बातें करा। और उसमें दो दो बात क्या थी, मेरी समझ से मैंने उसको अंदर में देखा कि गोरखनाथ पंथ में धुनी रमाना, ठंड में भी उस तरह से रहना, वो बहुत सारी कड़ी मेहनत उनको करना पड़ती थी। लेकिन जब, हो सकता है मैंने ऐसा सुना है कि कबीर साहब की और उनकी वाणी का जब संवाद हुआ
तो ऐसा लगा कि कबीर की एक पगडंडी है, माने एक सीधा रास्ता है, ज़्यादा ना कुछ करते हुए आप सीधे जा सकते हैं, सरल से जा सकते हैं, सहज में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्थर पत्थर सब एक है, हाँ। जिस पत्थर की मूर्ति बनी है उसी पत्थर की सीढ़ी बनी है, उसी पत्थर की मूर्ति बनी है। और हम ज़्यादा मैं उसमें संवाद के रूप में बात कर रहा हूँ, ना कि कोई नकारात्मक शब्द है कि या कोई बड़े छोटे का। उसमें एक नज़रिया अपने दिमाग का होना चाहिए कि संतों ने जो बात रखी है वो आत्मचिंतन और आत्ममंथन की बात रखी है कि आप जानिए जिस पत्थर की मूर्ति बनी है उसी पत्थर की सीढ़ी बनी है और उसी पत्थर के सारे जहाँ हैं, तो हम क्यों उस पत्थर का इतना लेवल लगाएं। एक तो उन्होंने ये कहा, तो उसमें शायद विरोध नहीं है, उसमें जानकारी की बात है। नंबर 2, धुनी रमाने वाली बात। हम धुनी में जलाने वाली लकड़ी को क्यों महत्व दें। उन्होंने कहा कि लकड़ी सब एक है, चाहे वो चंदन हुआ, चाहे नीम हुआ, चाहे पीपल हुई, चाहे बड़ हुआ, चाहे अन्य प्रकार की जाड़ हुई, सब में जान है और सबको जलाएंगे तो सबकी आग होगी। मैंने 10 या 12 साल उनको हो सकता और भी उनका अनुभव होगा और भी कुछ उसमें गूढ़ रहस्य होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना, उन्होंने संवाद किया कि 12 या 14 साल तक मैं अगर इस तरह से करता रहूँगा तो शायद ये चेले आगे जाने पर शायद सब डिग जाएंगे। तो उन्होंने संवाद करके कहा कि लकड़ सब एक है। अगर धुनी में जलने वाली लकड़ी बहु उपयोगी ऐसा नहीं है, तो जो मकान में लगती है वो भी बहुउपयोगी है, जो धुनी में जलती है वो भी बहुउपयोगी है। तो किसी एक को महत्व देना इतना उचित नहीं समझते हुए उन्होंने सबको एक समान समझा। तो सब चेलों को इकट्ठा करके कहा कि जो आप इतना समय बिताते हो धुनी लगाने में और 1 घंटा उसमें आप पूजा पाठ करते हैं उसमें, या और भी सुबह शाम लगाते हैं, तो मेरा मानना ये कि आप सीधे ही उससे मिल सकते हैं इनडायरेक्ट। वो कहीं तरीके उन्होंने कबीर साहब ने बताए होंगे। तो उस भजन में एक मरहम है कि सही सही बात कहूँ, जो बात है जो अपने गहन में होना चाहिए उस बात को उन्होंने रखी, शायद उनको भी समझ में आया। उसके बाद में गोरख साहब शायद चले गए, देहांत हो गया था। उस समय उसके कुछ दिन पहले उन्होंने वो बात रखी थी, क्योंकि संत महापुरुष जब चोला छोड़ते हैं तो उससे कई घंटे पहले उनको पता हो जाता है। तो गोरख साहब तो एक महान हस्ती थी, उनको तो पता था कि मुझे कब जाना है कब आना। तो उन्होंने सब चेलों को इकट्ठा किया और समझाया। और उन्होंने भी कई ऐसे संत हुए हैं, बनानाथ महाराज हुए हैं, उन्होंने कबीर साहब जैसी ही बात कही है। तो संतों की वाणी को विचाराधीन या विचार में लाने वाली बात रहती है, और उन्होंने हमेशा संवाद की बात की है, ना कि कोई विवाद की बात की है। आप जितना समझ सकते हैं उतना समझिए, और नहीं तो फिर संतों की वाणी से जुड़ करके अपने आप को सुलभ करें, ये बात कहिए। बहुत गहरा दर्शन है। सब लकड़ियों की बात जो है वो तो मनुष्यों की बात है, जो भेदभाव और पक्षपात जी बड़े का बिल्कुल उन्होंने बताया कि सब में वही उष्मा है, सब में वही आग है, बिल्कुल और सब वही जो गुरु नानक ने भी कहा, संसार का हर मनुष्य है। और जी ये मैं मतलब इस बात को नहीं बड़ा चकित होता कि मारवा भूमि में संत कबीर का इतना व्यापक प्रभाव कैसे पड़ा। ये कुमार गंधर्व जी के दीवार से आके बसे थे, उन्होंने काश्मीर में कुमार गंधर्व को मालवी बोलने को गाया। लेकिन आप सबकी परंपरा आई तो इतने सारे गायक उसी के लिए, और खुद आप भी मैं देखता हूँ कि आपने भी एक परंपरा कितना विस्तार किया है। आपने महिलाओं से कबीर की वाणी गवाई, आपने बच्चों से गवाई, आपने भी इस तरह से प्रयोग किए। तो ये जो एक धारा दूसरी धारा और एक से दो से चार, ये जो बड़ी पिछले 25-30 सालों में ये जागृति आई है जी इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे हमारा जो मध्य प्रदेश है इससे लगा हुआ छत्तीसगढ़, अभी थोड़ा अलग हुआ है, पहले एक ही था। तो एक रायपुर करके हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर जिला, वहाँ पर एक बांधवगढ़ है। हाँ बांधवगढ़ है प्लस दामाखेड़ा करके। हाँ।
तो हमारे से नज़दीक में वहाँ पर कबीर आचार्य जी हैं, तो उन्होंने महंत बना रखे बहुत ज़्यादा, तो उसमें मालवा के ज़्यादा महंत है। हाँ। और मालवा में शायद ये मेरे से भी कई दिन पहले से महंत लोग ने यहाँ पर प्रचार किया है। और यहाँ पर पहले भी बहुत सारे गायक होते हुए हैं, जो तंबूरा को छोड़कर एक तारा से भी गाया सर उन्होंने। अच्छा अच्छा। देवास जिले में कम से कम 40 मंडलियाँ एक तारे पर गाती थी सर, मेरी नज़र में। हाँ। और मेरे ख्याल से कुमार जी को मैं नमन करता हूँ। मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं तो मेरा भी सौभाग्य होता, लेकिन मैंने देखे ज़रूर है और मेरा भजन भी मैंने सुनाया है उनको, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटा था। लेकिन देवास के अंदर एक तारे वालों से ही उनको सीखने को मिला। और सारी मंडलियों को सिलनाथ धुनी पर 2 तारीख को या महीने में एक बार वो जाते थे और सबको सुन करके उन्होंने शोध अच्छे करके और फिर उन्होंने अपने तरीके से गाया, तो उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हुए और बहुत को अच्छा लगा। उनका एक सुर जाएगा हम सकेला और उनका एक गुरु ज्ञान। हाँ, बहुत सारे भजन गाए सर। मेरे दोनों तो लोगों से खड़े हो जाते हैं, ये जी कल्पना करते हैं। कुछ आपसे सुनूं, हमें अपने बात को आगे बढ़ाएं। जी सर, देखा। तो बताइए आप, मैं कौन सा सुनाऊँ या फिर मेरी मर्जी से सुनाऊँ? अपनी मर्जी। आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 3 बजे दिन बाद गाने हैं। तो अच्छा जिस तरह से फ्लो बढ़ेगा, पहले कौन सा लेना है, दूसरे और लास्ट में। जी ठीक है। आवाज़ आ रही तंबूरे की? तो अभी यहाँ हमारे ये तो मेरी हिसाब से यामिनी खन्ना भी जुड़ी है, कस्तूरी का अब सभी को आवाज आ रही है ना? तो मैं भजन गाऊंगा, चाहे वो किसी को विरोधाभासक लगे नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है सबसे हाथ जोड़ करके कि कबीर ने या जितने भी महापुरुष हैं, सबने कभी विरोध नहीं किया है। वो किसी को जब लगेगा विरोध कि वो उसको ना जान पाएगा, अन्यथा सदगुरु कबीर साहब ने विरोध नहीं किया। उन्होंने जानकारी की बात कही है कि हमारे अंदर जानकारी कैसे आ जाए। तो कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद ले ही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो ये कहा मुसलमान भाई के लिए, उन्होंने जितनी भी कौम है सबके लिए कहा कि आप जाग जाओ, आप समझ जाओ। मंदिर में तो भूत बसे, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह में देख ले हे झलके नूर खुदा। हम सब के अंदर वो नूर है, हम सब के अंदर वो परमात्मा है, ये वो कह रहे हैं। मंदिर मस्जिद जाना गलत नहीं है, आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरु ग्राम में जाइए, जहाँ मन लगे जाइए, लेकिन अंदर में झांकने की बात है। मंदिर माने हमारे अंदर में है। बाहर अपने को इसलिए दर्शाने की कोशिश की कि आप जल्दी समझने की कोशिश करें, और वो बहुत ज़रूरी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो एक सीढ़ी है, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ये कबीर साहब का कहना। तो देखिए, और अहंकार हमारा कब खत्म हो जाए, हमारे अंदर दुनिया भर का घमंड भरा हुआ, दुनिया भर का अहंकार भरा है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, हम चाहे कितने भी मंदिर जा लें, कितने भी मस्जिद जा लें, कितने भी भजन गा लें, कितने भी गुणगान कर लें, कुछ होना नहीं। कबीर साहब का तो क्या कहा, हमारे घमंड को खत्म करने के लिए। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया गार से काची।
कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया धूर हो जासी। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। अब यहाँ पर सिंदड़ा बोला। सिंदड़ा मन एक सरावला होता है, माटी का सरावला जो अपन दीपक लगाते हैं, दीपक। भरियो सिंदड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, जल रही दिया ने बाती। भरियो सिंदड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, जल रही दिया ने बाती। जल रही दिया ने बाती, नहीं तो ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया दूर हो जाए। अब कई लोग घमंड करते हैं कि मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, या मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसा लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जासी। ऐसा लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जासी। जिनको जम ले जासी जैसे ओसरा मोती रे, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। नंबर 2 संदेश हो गए बड़े बड़े। कि लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जासी। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिनको जम नहीं लेके गए, सबको एक दिन जाना है। तो उसमें घमंड अगर रख करके जिएंगे तो क्या, कबीर साहब कह रहे। और आगे क्या कहा, लट गया लंक राणा राव, लट गया लंक राणा राव, जिनगर झूलता हाथी। लट गया मिट गया लंक राणा राव, जिनगर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। कायागार से काची जैसे ओसरा मोती रे, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण, हमने रावण का नाम सुना, जिसके जैसा योद्धा, जिसके जैसा गुण, जिसके जैसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ, ऐसा महान बताते थे। लेकिन वो भी नहीं रहे, उनको भी जाना पड़ा। तो हम तुम कहाँ के खेत की मूली, कबीर साहब कह रहे। इसलिए घमंड किसी का चलने वाला नहीं है। और आगे क्या कहा, फूटी जावे सिंदड़ा को तेल, बिखर जावे नज सब खेल, बुझ गई दिया ने बाती। फूटी जावे सिंदड़ा को तेल, बिखर जावे नज सब खेल, बुझ गई दिया ने बाती। बुझ गई दिया ने बाती जैसे ओसरा मोती रे, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची। अंत में भजन है ये, बोलिया बोलिया भवानी नाथ, जिनने सिर पे रखिया हाथ, जैसे मुक्ति हो जासी। जासे मुक्ति हो जासी, नहीं तो ओसरा मोती रे, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया दूर हो जासी। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काया
सुंदर रचना है। ये मैंने संभवतः पहली बार सुनी। जी एक वो था साधो, ये मुर्दों का गाँव, राजा मरी है प्रजा मरी जी जी है, मेरे तीनों भुवन के चौधरी मरी है। ये उसी तरह का है। कमाल, बहुत अद्भुत। और ये मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि इस परंपरा को समृद्ध करने में जी एक कलाकार वर्ग तैयार हो। ये होता है कि संत परंपरा है, आपने जैसे कहा कि महर्षि बनाए, अनुयायी बनाए, अनुयायी सेवक बने हो, पर कलाकार बने नहीं बड़ी बात है। कोई भी परंपरा इस तरह से अपनी बड़ी संख्या में कलाकारों का प्रदर्शन कर रहे। हमारे देश के इतने सारे कलाकार जैसे नहीं है। सर मेरा तो मैं पूरे भारत में थोड़ा घूमा हूँ, लेकिन मुझे एक बात लगी, या तो एक आदमी एक तो कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ता है हाँ, कि मैं भी सीखूं और मैं भी इस तरह से गाऊं और मैं भी आगे बढ़ूं, और एक थोड़ा एक मार्मिक तरीके से जुड़ करके वो गाता है, तो शायद वो लंबी दौड़ लगा सकता है। और वो कंपटीशन की ओर दौड़ कर लगाता है तो शायद वो पीछे रह जाता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब गाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ। सबको गाना चाहिए। और गा करके, गाने का मतलब सीधा सीधा मुझे ज़्यादा कहना चाहिए, लेकिन मैं गाने का मतलब है कि अंदर पहले गा लेना चाहिए, उसके बाद में बाहर आता है नहीं, वो तभी गान। हम कई बार अपने सोसाइटी में अलग अलग विधाओं में जो बड़े कलाकारों को देख के खुश होते हैं या धन्यता अनुभव करते हैं, इसके पीछे उनकी साधना ही तो है। बिल्कुल क्यों बिल्कुल क्यों अचानक हमको किसी भी शहर में कोई मिठाई की दुकान बड़ी फेमस हो जाती है। जी मिठाई तो 500 दुकानों में बनती है किसी शहर में, बिल्कुल सर, और आपकी बर्फी बनती बिल्कुल सही। है। आप क्यों फिर किसी एक दो जगह की बर्फी खाने जाते हो 10 किलोमीटर चल के, तो भले वो छोटी सी दुकान क्यों ना। बिल्कुल इसी तरह हर चीज का स्वाद है। कपड़ा हमारी छोटी छोटी चीजें, कहीं कहीं किसी महिला की तुरपाई, हमारे परिवार में तुरपाई किसी के पास में बंद हो गई, हम लोग तो मान गए। हाथ का काम था, मशीनें चलती थी, तो तुरपाई करके हमारी दादी बिल्कुल बुआ, सर। मौसी, दादी नहीं, घर में सर, घर में पहले गादी रजाई भी बाहर से नहीं बनवाते थे, अंदर ही बनाते थे, घर में ही। गोदरी जिसका नाम है। उस तुरपाई का भी हुनर होता था कि उनके फलाने के द्वारा तुरपाई सबसे अच्छी होती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो उस सब में आत्मा ही हो, आप जो कह रहे हो ना, ये सब गाने। बिल्कुल सर। ये इस तरह की कोई दौड़ तो है नहीं, 500 मीटर की, 1000 मीटर की आप दौड़ो, हाँ, नहीं वो तो आगे निकल जाओ, बिल्कुल पैदल निकल, बिल्कुल साधना का काम है, अंतरात्मा में झांकने का काम। कभी कभी साहब को इतना ज़्यादा पढ़ना, पारायण करना, और फिर उसको कहते हैं अपने जीवन और आचरण के हिसाब जी जी। से वो एक चीज जरिए आप कब तो पहला सार्वजनिक मंच कब मिला? सर मेरे को मंच मिला 1983 में, नहीं सॉरी 86 में जी। वहाँ पर पहला गाना उस सर उससे पहले तो हमारे इधर मालवा में ये प्रथा थी कि अगर भजन उसके बाद वो गाना, उसके बाद जो समय के गान होता था ना, वो कंपटीशन होता था, उसमें मैं कहीं फिट नहीं था। हाँ, तो विगत 10 साल तक मैं दूर ही रहा, सुनता रहा, बैठता रहा धीरे धीरे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ टोंक कला है, ये टोंक खुर्द है और टोंक कला रोड पर है। अच्छा, तो वहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम हुआ था, और उसमें एक कबीर पद्धति में एक चौका आरती होती है सर, एक चौका विधान होता है। तो उसमें उज्जैन से और इस तरफ से कलाकार इकट्ठे हुए थे, उसमें प्रहलाद सिंह टिपाणे जी भी थे। तो सब ये गा रहे हैं, तो एक शख्स ने बोला कि यार एक बच्चा गाता है, ग्राम कन्हैया का निवासी है और बहुत अच्छा गाता है, उसे एक भजन गवा लेते थे। किसी को लगा कि वो गाएगा, तो गाया। तो मेरे भाई और हम दोनों थे, तो उस समय किशोरी आवाज़ थी, हम छोटे थे। लेकिन जब गाया तो एक भजन के लिए बोला, लेकिन हमने कम से कम गाया 11 या 10 भजन गाए, 11 भजन।
और जब से हमें वो मंच मिला और जब से लोगों का स्नेह प्रेम, वहाँ भी हमें बहुत प्रेम में मिला। और कुछ उस समय हमें 100 या 150 रुपये इनाम में भी आए, जो उस समय 150 रुपये तो जब से हमें प्रेरणा लगी कि हम गाते हैं और हमें गाना चाहिए, और लोगों ने कहा कि यार इनको गाने दीजिए, अच्छी है, युवा है और बच्चे हैं, अभी आगे जा कर के और भी अच्छा गाएंगे, तो इनको गाने दीजिए। तो जब से हमने गाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये परंपरा भी हमने तोड़ी सर, कि जिसको जो आएगा वो गाएगा, किसी को मना नहीं करना चाहिए। हमने फिर ये परंपरा धीरे धीरे, ताकि क्योंकि कोई गा ही नहीं पाएगा ऐसे, तो सही बात। तो हमने वो उस परंपरा को तोड़ा और सबको फिर धीरे धीरे सबको मौका दिलवाया। क्योंकि मुझे मालूम कि मैंने वो दर्द सहा था कि मैं 10 साल तक सुनने वालों की जूते के पास बैठा रहा, गाने नहीं दिया। तो यही सब जी जी सर। और इससे ही फिर कहीं ना कहीं जो आदमी मन ही मन में जिसकी प्रतिभा, उसको लगता है कि यहाँ पर उसको बांधा जा रहा है, तो कोई भी बांध जो है वो बांध के रोका नहीं जाता। बिल्कुल सर। वो तो फ्लक्चुएट कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा एक सीमा के बाद। जी जी सर। तो अब कोई किसी का रास्ता नहीं रोक पाता, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से हम जो पूरे वातावरण में लोकतंत्र की जो बात करते हैं, कलाओं में भी लोकतंत्र होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा एक भी और भी उसमें रहा कि आदमी प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर वो पीछे हट गया, अगर वो अपना धैर्य तोड़ दिया, तो फिर वो उसको शायद वो नहीं मिल पाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपकी यात्रा आपकी तरीके की है, मतलब मैंने ये भी देखा है, मैं आपके मुंह के सामने ही आपकी बात कह रहा हूँ जी। अपनी ओर से आपने कभी कोई किसी तरह का प्रयत्न शुरू से लेकर आज तक नहीं किया। जी सर जी। और ये कि मेरे साथी प्रमोद डेकार्डे, आप जानते हैं, आपसे अक्सर बात किया करते हैं। हम सभी को लगता है कि इनको मतलब अपनी को जगाना पड़ता है कि कहाँ इतने दिन हो गए। तो ये सब एक कलाकार की गंभीरता होती है और आपकी साधना होती है। आप जब जिस समय कार्यक्रम में आप कहीं नहीं गए होते, अपने गांव घर में होते हैं, तो उस समय आपकी दैनंदिनी में भी ये रियाज जारी रहता है कि कितने घंटे गाते हैं? नहीं सर, बस इसी तरह तंबूर लेकर के बैठ जाता हूँ अकेला, और अकेला आंख मिच करके गाता हूँ, और ये मानता हूँ कि सारी दुनिया सुन रही है, और मुझे जो दिल में आता है वो गाता हूँ। फिर 2 4 5 भजन गा करके और फिर आरोप विराम कर देता हूँ। पर ये हर दिन होता है? नहीं, हर दिन तो जैसे कार्यक्रम कुछ तो रहते ही हैं, लेकिन हर दिन तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, पर अपने घर में गांव में कभी मन होता है ना कि कुछ लोग आ गए, कुछ लोग हैं, या कुछ बच्चों के बीच या बड़ों के बीच, सब तरह से कई बार कुछ आपके वो तो चलता रहता है। अभी हमारे बीच में डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण जी आई हैं, वो गांधी कथा कहती हैं कालूराम जी, पूरे देश भर में जाती हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, कई 65 देशों में, अनेक राजभवनों में उन्होंने 1 घंटे की गांधी कथा कहती है। विदुषी हैं, उनको आप जरूर को सुनाइए, क्या पता आप कभी भविष्य में उनसे जुड़ें। अच्छा, मैं सुनाता हूँ उनको, और उनको मेरा प्रणाम है सुनने के लिए। बल्कि कुछ सत्य पर कुछ बापू की जैसे अवधारणा थी, गांधी जी ने सत्य को लेकर जो बातें की थी, तो कबीरदास जी ने सत्य को लेकर जो कहा है उसको लेकर कुछ अगर है तो। राम नाम की लूट है, न लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जावेगा छूट। लेकिन यहाँ पर कोई समझ बैठा है कि हमें कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि एक चोर आएगा और वो लेकर ही जाएगा, और वो चोर कौन है, उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है कि हम फोन घुमा देंगे कि मुझे ले जा रहे हैं, पकड़ के मुझे छुड़वा दो, किसी की नहीं चलने वाली, चाहे वो कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है, वो लेकर के जाएगा। तो इसी तरह का एक भजन है, कबीर साहब सचेत कर रहे कि वो चोर आएगा, उससे पहले आप जाग जाओ। यानी हमें जो मरने का डर है, और मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, वो अरर का ख़त्म करने के लिए महापुरुषों की वाणी को आत्मचिंतन के लिए बात कही कि आप जीते जी मरना सीख लो।
अगर जीते जी मरना सीख लिया तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, संतो जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी दे झूठा विश्वासा। यानी मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना हो तो यहीं पर रह करके, यही पर है, जिंदे रह करके। सही बात। तो क्या मरना, मरना तो सबको एक दिन है, ये पक्का है, लेकिन उससे मुक्त हो जाना, मरने के भय से मुक्त हो जाना, ये संतों की वाणी कहती है कि आप अगर उसको रट लिया, उसको अगर गहन में उतार लिया, तो मरने का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अभी हमें डर है बहुत कि और मैं मर जाऊंगा। अगर 90-95 साल के आदमी से भी कहेंगे कि तुझे कल मरना है, और अभी कहाँ मरना है, और अभी कहाँ मरना है। तो ये भय खत्म करने के लिए कबीर साहब ने बहुत सारे शब्द ऐसे रखे हैं। उसमें एक शब्द ये है कि वो चोर आएगा लेकर के चला जाएगा। कैसे? जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। कौन सा नगर? कबीर साहब ने एक तीर और दो निशाने कहा। उस नगर में भी चौकीदार घूमता है, रात को 12 बजने के बाद सीटी लगाते हैं, फुर्र जागते रहना, जागते रहना। उस नगर से और इस नगर की बात कही, देह को भी उन्होंने नगर की तरह उनके का। और चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तो क्या कहेगा? वो चोर कैसे हैं? उनके पास कुछ शस्त्र नहीं है, तीर और तलवार बंदूक वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। वे ऐसे चोर है, पकड़ के वैसे ले जाएंगे, तेरी होश में होश सब ठिकाने ले जाएंगे। क्या कहा? तीर तोप तलवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। अब तू जात नजर नहीं आवे, अब तू जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। मैंने वो चोर आएगा तो ये भी पता नहीं चलेगा कि वो किधर से लेकर पकड़ के लेकर चला जाएगा। सही बात। और ये दर्जा उन्होंने कहां से दिया कि हमारे अंदर 10 द्वार है, कहां से भी लेकर वो मन निकल जाएगा। मैंने हवा का रूप किधर से भी निकल जाएगा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। और क्या कहा? मैंने गढ़ और किले, मैंने गढ़ और किले में बहुत बड़े बड़े किले होते हैं, उसको वो नहीं फोड़ेगा। यानी ये किला इसको कहीं से डैमेज नहीं करेगा, फोड़ेगा नहीं। क्या कहा? गढ़ न फोड़े किला नहीं तोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। गढ़ न फोड़े किला नहीं तोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। उस नगरी से कोई काम नहीं, इस नगरी से कोई काम नहीं, वो तुझे पकड़ ले जावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अरे चोर आवेगा रे एक दिन, चोर आवेगा रे एक दिन, जम आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। कमाल, अद्भुत।
यानी वो किधर से भी लेके चला जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। पता नहीं। और उसके आगे किसी की चलना भी नहीं है, चाहे कोई भी फोन घुमा दे या दादाजी या पिताजी सब खड़े रहेंगे, लेकिन वो लेके चला जाए। और क्या कहा, और वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, हाँ, तू समझे कि हमारे 10 भाई है 5 भाई है वो हमारे बचा लेगा, कोई सब खड़े रह जाएंगे, कोई सही बात। खड़े देखते रह जाएंगे। और वैसे भी हम देख रहे हैं, अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ना आएगा तो दादाजी ने पिताजी ने बहन सब खड़े रह जाएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि धर धरणी का एक ही लेखा, 10 बाहर 10 भीतर देखा। हाँ, बाहर आध्यात्म की भी रचना जो हमारे अंदर है वो बाहर है, और बाहर है वो अंदर है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया चाहिए। सही। कई लोग लड़ते हैं कि नहीं निर्गुण बड़ा है, कोई कहता है निर्गुण बड़ा है, और मेरा तो ये मानना है कि निर्गुण और निर्गुण के एक सिक्का जो होता है ना, जिसके दोनों पहलू होते हैं, हाँ, निर्गुण और निर्गुण, ना निर्गुण बड़ा है ना निर्गुण बड़ा, दोनों बराबर है। उसको जानने का हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना उसको हम बटोर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या कहा, धन दौलत तेरे काम खजीना यही गड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजीना यही पड़ा रह जाएगा। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला खड़े देख रह जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, वो जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा रे एक दिन काल आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। अंत में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं आए अपना, कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। मुट्ठी बांध कर आया रे बंदे, मुट्ठी बांध कर आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। आनंद। थैंक यू सर। अभी जब 4 साल पहले कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उस समय पश्चिम बंगाल से एक हरे कृष्ण हलदार, एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो पखावा वो बजाते हैं, वो बड़ी वाली जो होती है मृदंग, उनका अपना एक ग्रुप जी। उन्होंने भी वही दर्शन की बात की थी। वो उसको कह रहे थे मृदंग को, बोले ये इसको हम खोल कहते हैं, बोले देह भी एक खोल की तरह होती है। तो उन्होंने उससे पूरी देह की व्याख्या की थी, मनुष्य की देह दरअसल कितनी खाली है और कितनी पोली है। वो सोचता है कि मतलब ये धन है, ये धन है, सब दुनिया भर का धन है, और अंततः मतलब सब नश्वर। कितनी तरह से मनुष्य जीवन की जो नश्वरता है उसको लेकर, उसके सच को लेकर, सत्य को लेकर लोगों ने बात करी। आप लगभग देश के हर राज्य में, हर जगह आप होकर आए हो जी। और इधर दुनिया के बाहर जाने का भी मौका मिला? सर मैं नेपाल ही गया हूँ अभी। नेपाल, लेकिन फिर भी जी। वहाँ पर किस तरह का दर्शक समाज, सुनने वाला श्रोता समाज कबीर की वाणी को लेकर? नहीं, कबीर को सब वहाँ पे बहुत अच्छे से सुना उन्होंने, और बहुत उसको मुझे वहाँ पर बुलाते रहते हैं, लेकिन क्या करें उनके पास शायद कोई किस प्रकार की कमी होती है, इसलिए नहीं बुला पाते हैं। लेकिन मुझे हर महीने वहाँ से फ़ोन आते हैं। अच्छा, सुनना कि आपकी बिल्कुल, कि मुझे हमें कबीर की वाणी से जितना साहस मिलता है, जितना दम मिलता है, जितनी ऊर्जा मिलती है, वो किसी और से शायद नहीं मिल पाती है। और क्योंकि कबीर एक दर्शन ही है और एक
रूबरू कराने वाले संत हैं, शायद उनको बहुत जमा। एक इस पूरी जीवन यात्रा में, कला यात्रा में आपने जो जो मैंने बीच में कहा भी था कि आपने महिलाओं को तैयार किया है कबीरधाम, जी ये आपको मन में किस तरह आई बात? सर, ये तो आप भली बात ही जानते हैं, जो प्रोफेसर मिस लिंडा हेस जो अमेरिका से आती है, हाँ हाँ उन्होंने एकलव्य संस्थान जो देवास में है, हाँ वहाँ पर आकर के उन्होंने कहा कि ये कालूराम और एक नारायण जी करके हैं, उनको आप इनको दोनों को ये बताइए कि लड़की मालवा के अंदर औरतें नहीं गाती है, हाँ। कोई भी महिला मंडल नहीं है। हाँ। तो मैंने विगत 7 साल तक काम किया सर, स्कूलों में बच्चों को भी सिखाया। हाँ हाँ वही। हफ्ते में जी, हफ्ते में स्कूलों में जाना, बच्चों को सिखाना। मैंने ऐसे 20 स्कूल चुने थे, जिसमें मैं हर एक हफ्ते में एक पीरियड में लेता था। और हाँ। उन्हें वो भजन सिखाता था जो जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, रूढ़िवाद, पाखंडवाद या उनके जो नॉर्मल जो होते थे वो मैं उनको सिखाता था। हाँ हाँ और फिर महिला मंडल मैंने पूरे इसमें मालवा में घूम करके सिर्फ 2 बना पाया था, बाकी संभव नहीं रहा। तो आज भी आपने सुना है कि गीता पराग और दोनों सास बहू गाती है, वो मैंने ही उनको सिखाया घर जा करके। वही। और एक सिया में एक और मंडल था। आपने तो बिटिया को भी तैयार किया घर में। मेरी बेटी साथ में वो भी गाती है जो अभी साइड में मजीरे बजा रही थी। हाँ हाँ आप दिखवाइए ना। हाँ ये कराएंगे, वो उसको भी सब पहचानेंगे, देखेंगे। वाह, खुश रहो बेटा, बहुत अच्छे बड़े कलाकार बनो, हमारी बहुत दुआ, शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये इनको तो हमने बहुत छोटी उम्र से देखा, आपके साथ आके बैठती थी मैंने इसका सर ये हाथ पानी नहीं लेती जब से मैं ले जा रहा हूँ इसको, बिल्कुल छोटी थी जब से। हाँ ये सब तो बहुत सुखद है। बिल्कुल सर। हमको ये हमेशा इस बात का बड़ा गर्व होता है कि आप जैसे प्रतिबद्ध गायक हमारे राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, और एक परंपरा का निर्वहन पूरे देश में करते हैं। और चूंकि अभी हमारे पास जो समय की स्थिति है 2-3 मिनट ही है, तो चूंकि अपन देर से जुड़े थे, 8:03-4 हो गया था, तो फिर भी ये है कि कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूँ, आपके कहने का मन हो तो जरूर कहिए। जी सर, मैं मानव मात्र से और जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं उनसे कृपया करबद्ध निवेदन करूंगा कि संतों की वाणी से जुड़े हैं। और जब तक हम महापुरुषों की वाणी से नहीं जुड़ेंगे, हमारा जीवन शायद अधूरा रहेगा, क्योंकि महापुरुषों ने हम सबको जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय सब रहे ना, कोई दिक्कत है, लेकिन उसमें रह करके हम भाईचारे की भावना से रहें, सब मिल करके रहें और एक दूसरे की भलाई में लगे रहें, ताकि हमारा जीवन सबका खुश में रहे। और इस आशा के साथ में मैं यही बात कहना चाहूँगा सर। और ये भी लगे हाथ बता दीजिए, आप एक इतने बड़े कलाकार हो, इस कोरोना काल में जो मनुष्य बार बार निराश होता है, तो वो कैसे हिम्मत बना के रखे? नहीं, उसको तो अगर 84 लाख योनि में इंसान का जामा मिला है तो उसको हौसला रखना ही चाहिए, क्योंकि विपदा कहीं आती है चली जाती है। उसको सवाल है, उसको अपनी स्वस्थता बनाए रखे, होशियारी रहे, जागृत रहे, सचेत रहे, इससे सबसे मिलकर, क्योंकि वो अब आ गए हो तो रहेगा, वो उसमें लड़ना पड़ेगा, लड़के जीतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही बात है, जो जूझेगा वही जीतेगा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और बहुत हमको 2 अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, दुर्लभ रचनाएं। और कोई सहयोग होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। मेरे को भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आपके इस चैनल पर बुलाया। नमस्ते। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, और ये एक संयोग है कि आप आज आ गए, और जैसे ही अपना रोज किया आप तुरंत आ गए। बहुत अच्छा रहा। नमस्ते सर, प्रणाम। थैंक यू।